एंजल। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कविता एक दिन अपने मायके जाती है और घर के अंदर जाती है और उसकी माँ सुषमा वहीं बैठी थी। सुषमा अपनी बेटी को देखकर बोलती है, आ गई बेटी, बड़े दिनों बाद आई। बड़े दिनों से मुझे घर की याद आ रही थी तो आ गई। चल अच्छा किया तूने, आजा यहाँ बैठ जा। कविता अपना सामान रख कर माँ के पास जाकर बैठ जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो खुश हूँ तुझे देखकर। तेरी भाभी ही ऐसी हैं बस, इनसे सबका जीना दुश्वार हो रखा है। और तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ माँ, आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरी सास ने आपके लिए साड़ी भेजी है, बोला था अपनी मम्मी को दे देना। मेरी सास घूमने गई थी तो वहां से लेके आई आपके लिए। कविता सुषमा को साड़ी देती है। साड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद आ गई। धन्यवाद बोलना अपनी सास को। दीदी आपकी सास तो अभी ही गई थी घूमने। अब फिर? हाँ और नहीं तो क्या, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब आपका मायका और ससुराल आपके ससुराल और मायके जैसा थोड़ी है। इतनी देर से खड़ी है, ये नहीं कि कुछ लाकर खिला दूं। ना ही पूछा, कम से कम पानी ही ला दे। गरीब घर से है तो कहाँ पता होगा। पिंकी को सास की बात बहुत बुरी लग जाती है और किचन में जाकर नमकीन और चाय डाल कर लाती है। माँ ये क्या नमकीन और चाय बस, मुझे क्या भाभी ने गिरा हुआ समझा है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, रुक मैं बताती हूँ सभी। बहू, बहू कहाँ चली गई चाय नमकीन देकर? जी माँ जी। बहू ये क्या दिया है तूने? माँ जी मैंने तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब सब खाना खाते। चल अब बहाने मत बना, जल्दी से कुछ लेकर आ बाहर से। मुझे पता होता तो मैं पहले ही पूरी तैयारी रखती। ज्यादा ना बोल, नहीं तो मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। फिर रही हो जिंदगी भर अपने मायके में, आई बड़ी। पिंकी उदास होकर बाहर चली जाती है और जलेबी की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। आपको क्या देना है? आधा किलो जलेबी दे दो और ताजा ताजा देना भैया। ताजा ताजा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। पिंकी को लगता है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर उसे वहाँ काफी टाइम लग जाता है। पिंकी बोलती है, इतना और टाइम लगेगा? बस हो गया। दुकान वाला उसे जलेबी दे देता है और पिंकी भागी भागी घर जाती है और बोलती है, मुझे कितना टाइम लग गया, पता होता कि इतना टाइम लग जाएगा तो मैं लेती ही नहीं। जिस कारण उसे घर आने में लेट हो जाती है। आ गई महारानी जी, कल ही आ जाती सीधा उसी दिन रात को। पिंकी किचन में काम निपटा रही होती है, तभी एकदम से कविता भी आ जाती है। किचन में पिंकी बर्तन लगा रही होती है, गलती से उसके हाथ से कटोरी छूट जाती है। ये क्या किया भाभी आपने? आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक भी काम सही से नहीं कर सकती? आपकी फैमिली ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? इतने महंगे महंगे बर्तन तोड़ दिए इसने। इसके यहाँ कहाँ होंगे इतने महंगे महंगे बर्तन। अब तो ये धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगी ही रहेगी। पिंकी चुपचाप उदास होकर ये सुन रही थी और उदास होकर ही अपने कमरे में चली जाती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति आर्यन ऑफिस से आ जाता है और उसे उदास देखकर बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें पिंकी? कुछ नहीं, बस घर के कामों से समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं बहुरानी हो इस घर की, अगर तुम्हें समय नहीं मिलता तो समय निकालो। अच्छा पिंकी, तुम माँ को लेकर परेशान तो नहीं हो शायद? हर बात पर माँ मुझे ताना देती हैं। इतना कि कविता दीदी आई थी तो हमारे हालातों को लेकर बोल रही थी। ये तो ठीक नहीं है, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, फालतू में घर में कलेश होगा, मैं नहीं चाहती। कविता अपने मायके चली जाती है। अगले दिन दोपहर में पिंकी की मम्मी पापा आते हैं। सुषमा उन्हें जमीन पर बैठने को बोलती है और खुद कमरे में चली जाती है। तभी पिंकी आती है और देखती है कि उसके मम्मी पापा जमीन पर बैठे हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? आओ चलो मेरे कमरे में।
तभी सुषमा आकर बोलती है, नहीं यहीं पर मिल लें और यहीं से विदा कर। बेटी मैं तो तुझसे मिलने आई थी, काफी टाइम हो गया ना, बस इसीलिए बेटा अब हम चलते हैं। पिंकी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि इनको सबक सिखाकर रहेगी। शाम को सुषमा पिंकी के फोन पर बात कर रही होती है और तभी फोन हाथ से छूट जाता है। बहू अपने पति से फोन ठीक करवा लेना। क्यों? अपने पति से बोलो, तोड़ दिया इतना महंगा फोन, ये आपके मायके वालों ने नहीं दिया, अमीरी तो दिखावा है। सुषमा पिंकी को देखती रह जाती है। पिंकी ऐसे ही हर बात सुनाती रहती है। एक दिन सुषमा के भाई आते हैं, ये लीजिए चाय पीजिए और बिस्किट लीजिए। भाई बिस्किट को देखकर बोलते हैं, ये तो कुत्ते वाले बिस्किट हैं और पानी में भी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन का पानी है और बिस्किट कुत्ते वाले हैं तो क्या हुआ? अरे ये सबसे महंगे वाले बिस्किट हैं। ये सब सुषमा देखकर परेशान हो जाती है। दीदी हमें क्या बेइज्जती करने बुलाया है? अरे नहीं नहीं, सुषमा हाथ पकड़कर बहू को कमरे में ले जाती है। बहू ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है? तू तो भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। बहू मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कर। पिंकी उसे बहुत सुनाती है कि अब आपको पता चला। ये सुनकर सुषमा रोने लगती है। ऐसा देखकर पिंकी कुछ नहीं बोलती और सुषमा को अपने गले लगा लेती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। पिंकी अब मामा की अच्छे से खातिरदारी करती है और उसके मामा खुशी खुशी चले जाते हैं।